माय नेम इज प्रणय शर्मा एंड आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें न्यूटन ने क्या बताया था कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे एग्जांपल लें, ये एक ऑब्जेक्ट m1 है, ये एक ऑब्जेक्ट m2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। इन्होंने बोला था कि जो फोर्स होगा, पहला पॉइंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मासेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर बिटवीन देम। तो कंबाइनिंग 1 एंड 2 हो जाएगा F इज इक्वल्स टू, एक प्रोपोर्शनली साइन आएगा G m1 m2 बाय r स्क्वायर। F की यूनिट यहां से आएगी न्यूटन। अब G की यूनिट अगर निकालना चाहें तो G हो जाएगा F इंटू r स्क्वायर अपॉन m1 m2। ठीक है, F की यूनिट होती है न्यूटन इंटू इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर अपॉन इसकी हो जाएगी केजी स्क्वायर। अगर इसकी डायमेंशन भी निकालना चाहें तो डायमेंशन भी हम निकाल सकते हैं। डायमेंशन होगी इसकी जी की, ये होगी न्यूटन की। न्यूटन कैसे आता है, एफ इजिकल्स टू एम ए से। एम ए क्या होता है, के जी इंटू मीटर पर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर और अपॉन के जी स्क्वायर। ये है ही एक 1 के जी से 1 के जी कैंसिल। तो इसकी अगर डायमेंशन लिखना चाहें, डायमेंशन हो जाएगी इसकी m -1 l 3 एंड t -2। जी की वैल्यू यूनिवर्सल होती है और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। इसको हम सीजीएस में भी चेंज कर सकते हैं। सीजीएस में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सीजीएस में क्या करेंगे, 6.67 इंटू 10 की पावर -11। अब 1 न्यूटन जो होता है वो होता है 10 की पावर 5 डाइन। मीटर स्क्वायर की जगह लिखेंगे 100 का स्क्वायर अपॉन 1000 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगी 6.67 इंटू 10 की पावर -11 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। ये यूनिट हो गई सीजीएस, जी की सीजीएस में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है ग्रेविटेशन, डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। मैक्सिमम लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ग्रेविटेशन और ग्रेविटी होता क्या है। अब पहले टॉपिक पे आते हैं, ग्रेविटेशन क्या होता है। जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम ऑर्डर ऑफ मासेस पे लगता है तो उसको हम ग्रेविटेशन कहते हैं। जैसे कि सेम ऑर्डर ऑफ मासेस जब भी होता है तब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगता है। ग्रेविटी कब लगता है, जब ऑब्जेक्ट के दोनों मासों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है तब ग्रेविटी लगता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अर्थ एंड अ पर्सन, मास अर्थ का बहुत ज्यादा होता है, पर्सन का कम होता है, तो उस केस में हम बोलेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 persons having mass 50 kg are separated by 1 meter. By 1 meter. Find force of gravitation and force of gravity. And force of gravity. अभी जो मैंने वो कंसेप्ट बताया वो कंसेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होगा। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पूछ रहा है तो यानी कि सेम ऑर्डर ऑफ मासेस लगेगा। तो एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू होता है जी
m1 m2 बाय आर स्क्वायर। जी की वैल्यू कितनी होगी 6.67 इंटू 10 की पावर -11। मास ऑफ पर्सन दे रखा है दोनों का 50 kg, तो इंटू 50 एंड दोनों के बीच में डिस्टेंस जो दे रखा है वो दे रखा है 1, तो 1 का स्क्वायर। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 2500, तो ये हो जाएगा 1.67 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन। यह है अपना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब सेकंड पार्ट में क्वेश्चन के पूछा है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी मैंने बताया था कि जब ऑर्डर ऑफ मासेस बहुत ज्यादा होता है तब अपन उसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैसे अपन ऐसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूले से। एफ क्या होता है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, जी की वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। अब यहां पे जो अपन मास लेंगे वो मास ऑफ अर्थ लेंगे और एक उसका लेंगे पर्सन का लेंगे। तो मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10 की पावर 24 kg इंटू मास ऑफ पर्सन, और जो डिस्टेंस होगा वो पर्सन से सेंटर ऑफ अर्थ के बीच रहेगा। तो रेडियस जो होता है अर्थ का वो होता है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर में बात कर रहे हैं का स्क्वायर। ये आएगी न्यूटन में। अब अगला टॉपिक है अपना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने एक्सीलरेशन वर्ड तो सुना है, लेकिन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। इसका मतलब ये होता है जब भी एक्सीलरेशन किसी हेवनली बॉडी की वजह से लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लिखना चाहे तो इफ द एक्सीलरेशन इज ड्यू टू हेवनली बॉडी then it is called as acceleration due to gravity। फॉर हम जानते हैं F इज इक्वल्स टू ma होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं इक्वल्स टू mg। g क्या है यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी एक फॉर्मूला हमने ड्राइव करा, F इज इक्वल्स टू होता है g m अपॉन आर स्क्वायर। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, दोनों को इक्वल कर सकता हूं तो हो जाएगा mg इज इक्वल्स टू हो गया g m अपॉन आर स्क्वायर। m से m कैंसिल, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू आती है g m आर स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करके लिखना चाहें तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ का निकालें। ऑफ अर्थ g इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -11। मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10 की पावर 24 अपॉन रेडियस जो होती है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं, जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ आती है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है,